चलिए अब खबर मौसम की, जहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है। इस वजह से पूरा प्रदेश भीग रहा है। शुक्रवार को भोपाल, छिंदवाड़ा, सिवनी, इंदौर समेत 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। सिवनी में 2.5 इंच पानी गिरा है और ऐसे ही मौसम आज भी बना रहेगा। ग्वालियर, गुना, भोपाल समेत प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है। शुक्रवार को छिंदवाड़ा, भोपाल, मंडला, सिवनी, उमरिया, मलाजखंड, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई है। वहीं सीधी में पारा सबसे ज्यादा 39 डिग्री रहा। पचमढ़ी, सिवनी सबसे ज्यादा ठंडे रहे और यहां दिन का टेम्परेचर 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मलाजखंड, छिंदवाड़ा में तापमान 30 डिग्री से कम रहा। आईएमडी भोपाल के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले कुछ दिन तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। आपको बता दें, भोपाल में भी बारिश का ट्रेंड बदला है। जून में कोटे से ज़्यादा बारिश हुई है। पिछले 6 साल में 4 बार ऐसा हुआ है और मध्य प्रदेश में अब झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मानसून की दस्तक के साथ एमपी में अब तेज़ बारिश का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ग्वालियर, गुना समेत 24 जिलों में तेज़ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और अब मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। 14 साल में 2 बार 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है। अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो सन 2000 से 2013 तक 14 साल में सिर्फ 2 बार 200 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी गिरा। चलिए हमारे साथ संवाददाता दीपक सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक, जिस तरह से भोपाल में भी ट्रेंड बदल रहा है, जून में कोटे से ज़्यादा बारिश हुई है और अगर पिछले 6 साल में देखा जाए तो 4 बार ऐसा हुआ है और अब जाके पूरे मध्य प्रदेश को मानसून ने कवर कर लिया है। क्या कहता है मौसम विभाग? देखिए, मध्य प्रदेश का मानसून ने पूरी तरह कवर कर लिया है, बिल्कुल सही है। लेकिन बात करें राजधानी भोपाल की, हालांकि जून का कोटा पूरा हो गया, लेकिन जिस तरह की झमाझम बारिश का इंतजार रहता है वो अभी तक देखने में नहीं मिली है। जून के कोटे की बात करें तो जो जून का कोटा था वो करीब 3 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। लेकिन जिस तरह से गर्मी और उमस की बात करें तो भोपाल में इस समय जिस तरह 95% आर्द्रता बनी है, यानी ह्यूमिडिटी, उसके अंदर लोग उमस से परेशान है। हालांकि बारिश होती है लेकिन उसके बाद भी जो उमस है उसका भी उसका जो प्रतिशत है वो कम नहीं हो रहा। तो इसके चलते सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह की उमस रहती है और रात को भी बात करें अगर जब बारिश होने के पहले तक की, तब तक उमस बनी रहती है। राजधानी वासी इससे बुरी तरह परेशान है। तो राजधानी वासी को फिलहाल इंतजार है झमाझम बारिश का, जिसके चलते जो गर्मी के साथ जो उमस है ये कम हो। और इसके अलावा बता दें आपको कि मानसून के लिए पहले से जो वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस बार भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। करीब 106% अधिक बारिश का अनुमान जताया है। और जिस तरह से मात्र 2 जगह बची थी उसे भी कल मानसून ने कवर कर लिया। और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह मानसून छाया हुआ है, इसके चलते कई जगह तेज बारिश हो रही है, कई मध्यम बारिश हो रही है। और भोपाल में भी अगले 3 से 4 दिन तक बताया है कि तेज बारिश हो सकती है। फिलहाल अभी अनुमान जताया मौसम विभाग ने। और इसके बाद जो बात करें अगर अगले महीने की, तो जुलाई से बताया जा रहा है कि जुलाई से जो बारिश है उसमें काफी तेजी आएगी और जुलाई, अगस्त ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जो बारिश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन्हीं जो महीने हैं इनमें बारिश का कोटा पूरा होगा। जी सानी सर। निश्चित रूप से जिस तरह से दीपक बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री की, तो मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है और आज भी बरसात होनी है, ऐसा मौसम विभाग से जानकारी मिल रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब एक शब्द बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ये है एक्सट्रीम वेदर फैक्टर, जिसका कि असर देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम वेदर फैक्टर मतलब कि अब 2-3 घंटे में ही 6 इंच पानी गिर जाता है। ये जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे आप किस तरह का, मतलब क्या कारण हो सकते हैं एक्सट्रीम वेदर फैक्टर को देखते हुए? देखिए, एक्सट्रीम वेदर फैक्टर की बात करें तो जो मौसम है ये बताना चाहेंगे आपको। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है वो बना हुआ है, इसके जो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से जो सबसे मेन कारण है वो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इसमें मध्य प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और साथ में जो ट्रफ लाइन है वो राजस्थान से होके यूपी तक जा रही है। तो इसके चलते जो ये 3 कारण ऐसे हैं जिसके चलते काफी तेज बारिश हो रही है, झमाझम का दौर देखा जा रहा है। कई जगह ऐसा ही देखा जा रहा है कि जो ऊपरी चक्रवात होता है वो बना हुआ है। कई सारे फैक्टर ऐसे इसके चलते एक्सट्रीम जो वेदर है इसके चलते काफी स्ट्रॉन्ग मानसून का सिस्टम बना हुआ है। और हमने देखा कि जून में भले ही बारिश कम हुई है, लेकिन जो बारिश कम हुई है लेकिन कोटा पूरा हो गया। इसके पीछे यही वजह है कि जो जिस तरह से बारिश होती है वो कुछ देर के लिए होती है, लेकिन उसमें इतना पानी गिर जाता है कि जो एक तय पैमाना है
वो पूरा हो जाता है। और इसी चलते जून का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। हालांकि अभी भी हमने देखा कि जो बारिश है वो शहर के कुछ हिस्सों में गिरती है, कई हिस्सों में नहीं गिरती है, लेकिन उसके बाद भी ये जून का कोटा है उससे अधिक पानी गिर चुका है। तो ये वही चीज है जिसके बारे में बताया आपने कि एक्सट्रीम मानसून, ये जो कारण है ये असली देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार कई सारे जो ऐसे महत्वपूर्ण कारण बने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे मेन प्रमुख कारण इसमें साइक्लोन सर्कुलेशन है। ये एक ऐसी वजह है जिसके चलते पानी कुछ ही देर में इतने अधिक मात्रा में गिर जाता है कि जो कोटा है वो पूरा हो जाता है। और अभी बताया है कि जो ये सिस्टम है ये लगातार कंटिन्यू रहेगा और इसका जो मेन असर है वो हमें जुलाई के महीने देखने को मिलेगा। जी जी, निश्चित रूप से जैसे कि आपने उल्लेख किया जुलाई के महीने का दीपक, पर अगर हम 2-3 साल पिछले रिकॉर्ड देखें तो जुलाई बहुत ही सूखा गया और इस बार हम देख रहे हैं कि भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का ट्रेंड हर साल बदलता जा रहा है। और जो कि इस बार जो एक्सट्रीम वेदर फैक्टर की बात हम कर रहे हैं, एक बार पानी आता है 6 से 7 इंच पानी गिर जाता है, उसके बाद 1-2-3 दिन फिर सूखा होता है। तो आपने जैसे कि इसके पहले भी उल्लेख किया था कि उमस भरा मौसम अभी भी जा नहीं रहा है। मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी मिल रही है कि कब 2-3 दिन लगातार झड़ी लगेगी और जिसके बाद मौसम थोड़ा ठंडा होगा और उमस से लोगों को राहत मिलेगी? क्या कहता है मौसम विभाग? देखिए, मानसून जिस तरह चीजें देखी जाती है, जो बारिश होती है वो जो रिमझिम बारिश होती है, जब लगातार वो गिरती है करीब 1 से 2 दिन तक, उसके बाद ये उमस जाती है। अभी हमने ऐसा देखा है कि जो एक्टिव वेदर फैक्टर है उसके चलते बारिश होती है एक तय समय के लिए, उसके बाद वापस उमस और बढ़ जाती है। तो जिस तरह से बताऊं आपको कि जो आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी है वो अभी करीब 95% भोपाल में है। तो ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इतनी अधिक ह्यूमिडिटी देखी जा रही है, क्योंकि इसके पीछे वजह वही है एक्सट्रीम वेदर फैक्टर की बारिश कुछ देर में होती है, उसके बाद जो है वापस उमस भरा मौसम आ जाता है। और ये तय पैमाना भी है कि जिस तरह से मानसून होता है उसका मतलब यही रहता है कि जिस तरह से 24 घंटे पानी गिरता है, जो रिमझिम बारिश होती है उससे जो धरती है उसकी प्यास भी बुझती है, साथ में जो उमस है वो भी कम होती है। तो इसके लिए हमें कम से कम 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पानी तो गिर रहा है, रोज ही पानी गिर रहा है, लेकिन जिस तरह का पानी गिरना चाहिए, यानी ये जो रिमझिम फुहार होती है जो लगातार चलती है 5 घंटे 6 घंटे कई के बाद 24 घंटे तक रहती है, तो उसके चलते जो धरती है उसकी प्यास बुझेगी, उसके बाद ये जो नमी है, जो ये आदत है, ये कम होगी। जी निश्चित रूप से जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बरसात का पूरा मध्य प्रदेश में बरसात का ट्रेंड अब देखने को मिलेगा, पर जो उमस की बात हम और आप कर रहे हैं निश्चित रूप से उससे भी बहुत जल्द मध्य प्रदेश के सभी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए दीपक। बता दें आपको, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है और इस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। और शुक्रवार को भोपाल, छिंदवाड़ा, सिवनी, इंदौर समेत 10 से ज़्यादा जिलों में बारिश हुई। करीबन 2.5 इंच से ज़्यादा पानी सिवनी में गिरा और उमरिया, मलाजखंड, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में तेज़ और कहीं रिमझिम बारिश हुई। आपको बता दें, पचमढ़ी, सिवनी सबसे ज़्यादा ठंडे रहे। मलाजखंड और छिंदवाड़ा में तापमान 30 डिग्री से कम रहा और अब अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा।